बीडीसी उड़ी रफीक बलोच के खिलाफ 19 नवंबर को पंच और सरपंचों ने नो कॉन्फिडेंस मोशन की मांग की। आला हुकाम ने इनकी बात सुनते हुए 7 दिसंबर को नो कॉन्फिडेंस मोशन का इलेक्शन करवाया, जहां पर रफीक बलोच ने फिर से जीत हासिल की और बीडीसी के पद पर बने रहे। वहीं सरपंचों ने एक बार फिर से एहतजाजी मुजाहरा किया और उनके मुताबिक उनका कहना था ये एक तरफा फैसला है, लिहाजा एक बार फिर से नो कॉन्फिडेंस मोशन का इलेक्शन करवाया जाए। एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बार फिर से 9 दिसंबर को नो कॉन्फिडेंस मोशन का इलेक्शन करवाया और इस बार भी बीडीसी उड़ी रफीक बलोच अपने पद पर कायम रहे और उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन में जीत हासिल की। आइए देखते हैं टाइम्स 4 जेके के लिए उड़ी से खान इब्रार की ये रिपोर्ट। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। वतइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा अला कुल्लि शैइन क़दीर। जिसको चाहे इज़्ज़त देता है, जिसको चाहे ज़िल्लत देता है, ये सब मेरे अल्लाह की मेहरबानी होती है। और दिलों का महरम और दिलों के राज जानने वाला अल्लाह ताला है। मेरी उड़ी के लोगों पे और उड़ी की गरीब आवाम, चाहे उसमें गुज्जर, पहाड़ी और कश्मीरी हैं, उन सब पे मेरी इंशाल्लाह मुझे लगता है कि मेरी नीयत अच्छी थी और मेरे दिल हर गरीब के लिए धड़कता है, चाहे वो पहाड़ी है, गुज्जर है और कश्मीरी है। तो शायद उसका सिला मेरे रब ने मुझे दिया। और जो साजिश करने वाले लोग थे, जो लोग चाहते थे उड़ी में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, कश्मीरी और गुज्जर पहाड़ी के बीच में जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चाहते थे, तो अल्लाह ताला ने उनको नाकाम किया। और आज दूसरी बार परसों जब नो कॉन्फिडेंस मोशन कैंसिल हुआ, जो जिन ऐसे बेबुनियाद इल्ज़ाम मेरे साथ लगा रहे थे, करोड़ों रुपए का काम किसी जगह आज तक मेरे ब्लॉक में किसी सरपंच को आज तक मैंने कभी धौंस नहीं जमाई और मैंने सारे काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरे बस में थे, जो मेरे इख्तियार में थे, जो हदूद में थे। लेकिन जब मैंने पैदल मार्च शुरू किया, कुपाड़ा से हमने पैदल मार्च शुरू किया, तो कुछ लोगों ने शासन की कि नहीं भाई रफीक बलोच इसमें अहम रोल है और रफीक बलोच को दबाने की कोशिश करो और इसको निकालो कि ये गुजर कम्युनिटी के हक की बात क्यों कर रहा है। भाई क्यों नहीं करूंगा? एक गरीब के हक की बात नहीं करूंगा तो फिर मुझे लीडर बनने का क्या हक है? भाई अगर मैं सच्चाई नहीं बोल सकूं, मैं अपनी सरकार को ना बता सकूं, तो मुझे लीडर बनने का क्या हक है? तो वो आवाज़ मैंने सरकार को बताई और अल्हम्दुलिल्लाह वो सरकार तक पहुंची और होम मिनिस्टर साहब ने हमें बुलाया। जो सरकार को मिसकंसेप्शन दिया गया था, जो सरकार को गलत तरीके से बताया गया था, जो होम मिनिस्टर साहब ने हमें यकीन दिलाया कि भाई गुज्जर बकरवाल के 10% के साथ नहीं छेड़ा जाएगा और पार्लियामेंट में बिल ला के उसको अलग किया जाएगा, तो वो हम और पहाड़ी कम्युनिटी को अलग से हक दिया जाएगा। तो मुझे बोलो, जब होम मिनिस्टर साहब ने बता दिया, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दी, तो लोगों को क्या लेना देना था इसमें? लेकिन यहाँ पे चंद अनासर जो हैं, जो हमारी इस कुर्सी को बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे, जो एक गरीब के बेटे को आगे जाना नहीं देना चाहते थे, जो मुझे लोगों की आवाज़ बनने नहीं देना चाहते थे, उन्होंने कहा कि नहीं, अब रफीक बलोच को हम बताएंगे जी उड़ी की बीडीसी से हटाएंगे। अल्लाह ना जिसको हटाए, अल्लाह की मदद हो, गरीबों की दुआ हो, तो मुझे लगता है अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हट सकती है। मैं आज भी उड़ी के लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ। मेरे पहाड़ी जितने भी लोग मुझे अच्छी तरह जानते हैं, उन्हें पता है कि रफीक बलोच का ज़मीर क्या है। मैं आज भी उस अल्लाह और उसके रसूल की कसम खा के कहता हूँ, वो कल भी हमारी शान थे, आज भी हमारी शान है और परसों भी रहेंगे। पहाड़ी, गुज्जर और कश्मीरी हम एक हैं, एक रहेंगे, लेकिन ऐसे अनासर को आइडेंटिफाई करके अलग करेंगे जो कौमों को बढ़ना चाहते हैं। अगर इस बात से मुझे कोई ये कहे कि नहीं रफीक बलोच शायद गुजरों की बात करता है, भाई क्यों नहीं करूँगा? मतलब हक की बात तो करनी है ना। जब कल पहाड़ियों की हक की बात आएगी तो मैं करूँगा। यहाँ पे 45,000 कश्मीरी हैं उड़ी के अंदर, गुज्जर और पहाड़ी दो ही कम्युनिटी नहीं है, 45,000 कश्मीरी है। कल मुझे अगर पैदल मार्च कश्मीरियों के लिए रिजर्वेशन, पूरी उड़ी के लिए रिजर्वेशन के लिए पैदल मार्च कश्मीरियों के लिए शुरू करना पड़े, रफीक बलोच का वादा है मैं उड़ी से दिल्ली तक पैदल मार्च करूंगा और सरकार को ये बताएंगे अगर हमारे पूरी उड़ी को रिजर्वेशन नहीं देगी, मैं कश्मीरियों के लिए पैदल मार्च करूंगा। उन्हें क्यों नहीं पीएसपी मिलेगी जनाब? उन्हें क्यों नहीं रिजर्वेशन मिलेगी? बलकोट वालों को क्यों नहीं मिलेगी? मोठल वालों को क्यों नहीं मिलेगी? नामला में हमारे पिछले साल एक लड़की हमारी MBBS में सेलेक्ट हुई, पहाड़ी कम्युनिटी की है, लेकिन हमारे लोगों ने क्या किया, उस लड़की को बोला नहीं जी ये कश्मीरी है जनाब, इसको पीएसपी नहीं मिलनी चाहिए। तो हम चाहते हैं कि ऐसा जुल्म उड़ी में नहीं होना चाहिए और उस जुल्म की खिलाफ मैं आवाज़ उठाऊंगा। और वो शायद कुछ लोगों को भनक भी लगी थी कि नहीं रफीक आने वाले दिनों में शायद इन गरीबों की आवाज़ बनेगा। ये मेरा ऑफिस है जहाँ मैं बैठा हूँ और साथ में मेरा प्लानिंग ऑफिसर का ऑफिस है। एक भी प्लान आप अपने कैमरे की नज़र करें कि एक भी प्लान रफीक बलोच के सेन के बिना बारामूला नहीं गया। यहाँ पर एक भी ऐसी प्लान नहीं होता है जो ये हर गांव के अंदर आपके काम चालें, 14FC के चालें, कैपेसिटी बजट के चालें, बाकी चालें, तो ये तो कौंसिल ने पास करके बारामूला भेजे हुए ना जनाब। ये तो मेरी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को पता है, पूरी यहाँ से लेकर ऊपर तक पता है कि ये कैसे प्लान तो कौंसिल पास करके भेजी थी। अब हाँ,
मतलब कुछ वो कहते हैं ना, मतलब अगर किसी को कोई जर्दा नहीं था उसको क्या कर सी कोई बंदा। अब मेरी शक्ल को कोई पसंद नहीं करे तो उसको रफीक ब्लॉड क्या कर सकेगा। और दूसरे बला के, कुछ अड़ूसा के, कुछ ग्वालता के, कुछ दर्दकोट के, कुछ उधर के खामखा के लोग, जिनका ना हिंग है, ना किसी लीडरशिप में, ना कोई जानता है, खामखा के लीडर बनना चाहते हैं। नहीं जी हम रफीक ब्लॉड को उठाएंगे। अरे क्यों उठाओगे भाई, गरीब के बच्चे को, मस्कीन है बेचारा, क्यों उठाओगे इस कुर्सी से। अल्लाह साथ देने वाला है। तो आज अल्लाह ताला ने फिर मेरे सरपंचों ने मेरा साथ दिया और मुझे फिर इस कुर्सी पे लाया। पहाड़ी, कश्मीरी, सब सरपंचों ने मेरा साथ दिया और मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। भाई एक ही जगह रहने वाले हैं, वो भी हम गले मिले अंदर सारे। हम तो कहते हैं हम उड़ी वाले हैं, तो ठीक है, कुछ लोगों ने सरपंचों को बताया था, लेकिन मेरी कौंसल है, मैं कौंसल के सब लोगों को साथ देकर चलूँगा। मुझे इलाकों की डेवलपमेंट करनी है। मुझे 8 महीने रह गए पंचायत को, मुझे सरपंच की तरफ थोड़ा देखना है, मुझे अपने लोगों की तरफ देखना है, मुझे मतलब हर हल्के के लोगों की तरफ देखना है कि उनको रफीक ब्लॉड डिलीवरी कितनी कर सके, उनका काम क्या कर सके। और कहीं मुझे लोगों ने जब वोट दिया तो इसी यकीन पर दिया कि रफीक ब्लॉड बोलने वाला आदमी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर जगह उनके हक की बात करूँगा। मुझे किसी के साथ खुदा के हाज़िर नाज़िर कोई गिला नहीं है। सब लोग मेरे अपने और मैं सब लोगों का नौकर हूँ।